एल साल्वाडोर की बिटकॉइन बॉन्ड के लिए आईएमएफ डील व्यावहारिक रूप से मृत के रूप में डूबने की बोली सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष। अमेरिकी सांसद ने बिडेन प्रशासन से प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो के उपयोग को रोकने के लिए मजबूत रणनीति विकसित करने का आग्रह किया। गोल्डमैन ने 2 साल में 35% पर अमेरिकी मंदी की भविष्यवाणी की। जॉन मॉल्डन को आश्चर्य नहीं होगा अगर स्टॉक 40% गिर गया। 4 क्लियरिंगहाउस प्रतिभागियों द्वारा कड़े मार्जिन शर्तों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद ऑस्ट्रेलिया बिटकॉइन ईटीएफ को सूचीबद्ध करेगा। फेड का बुलार्ड साल के अंत तक बैंक दर को 3.5% तक बढ़ाना चाहता है। 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक पर संकेत। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। एल साल्वाडोर की बिटकॉइन बॉन्ड के लिए आईएमएफ डील व्यावहारिक रूप से मृत के रूप में डूबने की बोली सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष। अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने के लिए अल सल्वाडोर के प्रयास बीटीसी चरमपंथियों की अपेक्षा से कम हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सामान्य आधार ढूंढना, जिसने अल सल्वाडोर को अपने बिटकॉइन कानून को उलटने के लिए कहा है और जो वित्तीय सहायता रोक सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। आईएमएफ वास्तव में क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं रहा है। अप्रैल की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि बिटकॉइन और डीएफआई जैसे विकेंद्रीकृत उपकरण बाजार को अस्थिर कर सकते हैं, खासकर अगर क्रिप्टो उत्पादों और सेवाओं को अपनाने से विस्तार होता है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले बिटकॉइन बॉन्ड जारी करने की मांग कर रहे हैं। 5% की वार्षिक ब्याज दर का भुगतान करेगा और 5 साल का लॉकअप होगा। सरकारी बॉन्ड को सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि वे कम जोखिम वाले होते हैं, कम अस्थिरता के साथ। हालांकि बिटकॉइन की कीमत में भारी गिरावट का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट की प्रबल संभावना है। बिटकॉइन बॉन्ड जारी करना मार्च के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन लगभग सितंबर तक स्थगित कर दिया गया था। देरी अनुकूल परिस्थितियों की कमी के कारण है, लेकिन बुकेले ने आश्वासन दिया कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि अन्य कानूनी सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है। एबरडीन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट्स के एक पोर्टफोलियो मैनेजर केविन डालू ने फॉर्च्यून को बताया कि इस मुद्दे को हासिल करने के लिए बाजारों में पर्याप्त दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी सांसद ने बिडेन प्रशासन से प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो के उपयोग को रोकने के लिए मजबूत रणनीति विकसित करने का आग्रह किया। एक अमेरिकी सांसद ने बिडेन प्रशासन से प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति विकसित करने का आग्रह किया है। क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां मानवीय राहत जैसे कई सकारात्मक अनुप्रयोगों की पेशकश करती हैं, लेकिन प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने में गति नहीं रखी है कि मुद्रा के इस नए रूप का उपयोग अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की हानि के लिए नहीं किया जाता है। प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो उपयोग को रोकने के लिए कांग्रेसी मैककॉल एक मजबूत रणनीति चाहता है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य रेप माइकल मैककॉल आरटीएक्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने गुरुवार को एक बयान जारी कर बिडेन प्रशासन से प्रतिबंधों को रोकने के लिए क्रिप्टो को रोकने के लिए मजबूत रणनीति बनाने का आग्रह किया।
अपराधियों को दंडित करना एक अच्छा पहला कदम है, लेकिन मैं प्रशासन से एक मजबूत रणनीति विकसित करने का आग्रह करता हूं ताकि बुरे अभिनेताओं को प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने से रोका जा सके। गोल्डमैन ने 2 साल में 35% पर अमेरिकी मंदी की भविष्यवाणी की। जॉन मॉल्डिन को आश्चर्य नहीं होगा अगर स्टॉक 40% गिर गया। इस सप्ताह ग्राहकों को भेजे गए एक नोट में गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि बैंक अगले 12 महीनों में लगभग 15% और अगले 24 महीनों के भीतर 35% मंदी की संभावना की कल्पना करता है। इसके अलावा प्रसिद्ध वित्तीय विशेषज्ञ जॉन मॉल्डिन ने विवरण दिया कि उनका मानना है कि इस साल मंदी की संभावना है। गोल्डमैन भविष्यवाणी। अगले वर्ष में मंदी की संभावना लगभग 15%, अगले 24 महीनों के भीतर 35%। अमेरिकी अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण दबावों से निपट रही है क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला प्रतिबंधित है और यूरोप में विदेशों में हो रहे युद्ध के बीच उपभोक्ता कीमतें बढ़ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 14 आर्थिक चक्रों में से 11 ने 24 महीने की अवधि के भीतर मंदी का कारण बना दिया है। रे डेलियो को स्टैगफ्लेशन की अवधि की उम्मीद है। 4 अप्रैल को प्रकाशित याहू फाइनेंस के साथ एक साक्षात्कार के दौरान ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक और सहमुख्य निवेश कार्यकारी रे डल्ली ने कहा कि वह एक स्टैगफ्लेशन वातावरण की कल्पना करते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि हम जो करने जा रहे हैं वह मुद्रास्फीति की अवधि है। उस तरह के वातावरण के लिए संतुलित पोर्टफोलियो का निर्माण कैसे करें? सर्वाधिक बिकने वाला लेखक और वित्तीय विशेषज्ञ जॉन मॉल्डीन, माई इंस्टिंक्ट मुझे बताता है कि यह 12 महीने का इंतजार नहीं होगा। हमारे पास कई संकेत हैं कि मंदी निकट है। मंदी शुरू होने पर सटीक भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। चीजें बस धीमी होती जा रही है और एक दिन हम ऊपर देखेंगे और मंदी देखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम फिर से बढ़ेंगे। 4 क्लियरिंगहाउस प्रतिभागियों द्वारा कड़े मार्जिन शर्तों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद ऑस्ट्रेलिया बिटकॉइन ईटीएफ को सूचीबद्ध करेगा। एएसएक्स क्लियर की मार्जिन आवश्यकताएं। 3 संस्थागत प्रतिभागियों और एक खुदरा भागीदार ने कथित तौर पर क्लियरिंगहाउस मार्जिन आवश्यकताओं के लिए सहमति व्यक्त की। यह पहले बिटकॉइन ईटीएफ को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग एएसएक्स क्लियर द्वारा अनुमोदित करने की अनुमति देगा। कॉस्मोस एसेट मैनेजमेंट बिटकॉइन ईटीएफ एकमात्र बिटकॉइन ईटीएफ उत्पाद होगा जो 27 अप्रैल को ट्रेडिंग शुरू होने पर उपलब्ध होगा। नियामक के बारे में चेहरा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग एसआईसी द्वारा देश में एक क्रिप्टो ईटीएफ को सूचीबद्ध करने से इनकार करने के 2 साल बाद आई थी। हालांकि देश के राजनेताओं के दबाव के बाद नियामक बाद में अपनी स्थिति बदल लेगा। फेड का बुलार्ड साल के अंत तक बैंक दर को 3.5% तक बढ़ाना चाहता है। 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक पर संकेत। सेंट लुइस के फेडरल रिजर्व बैंक के 12वें अध्यक्ष जेम्स बुलार्ड का मानना है कि यूएस केंद्रीय बैंक इस वर्ष बेंचमार्क बैंक ब्याज दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि कर सकता है। बुलार्ड का मानना है कि फेड 2022 की चौथी तिमाही तक दरों को 3.5% तक बढ़ा सकता है। जेम्स बुलार्ड कहते हैं, मुद्रास्फीति बहुत अधिक है। सेंट लुइस फेड चीफ को उम्मीद है कि आगे चलकर बड़ी ब्याज दर बढ़ जाएगी। फेड द्वारा मार्च के मध्य में ब्याज दरें बढ़ाने के बाद एफओएमसी ने कहा कि चल रही वृद्धि उचित होगी। बुलार्ड तहे दिल से सहमत है। वृद्धि 50 आधार अंकों से भी अधिक हो सकती है। फेड अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन ने 1994 में बेंचमार्क दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि की।
रिपोर्ट में फेड सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट का विस्तार करके अधिक मुद्रास्फीति पैदा करना पर प्रकाश डाला गया है। पीटर शिफ ने पूछा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट क्यों बढ़ती जा रही है। फेड गवर्नर जेम्स बुलार्ड को लगता है कि आधा प्रतिशत बिंदु वृद्धि या अधिक संभव है। बुलार्ड वर्ष के अंत तक बेंचमार्क दर को 3.5% तक बढ़ाना पसंद करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।